अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो लेकर आया हूं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आज का टॉपिक है यानी कि किसी का सवाल है कि बकरियां सैलेज पे पाली जा सकती है कि नहीं। मैं तफसील के साथ आपको इसके मतलब मालूमात दूँगा कि बकरियाँ सैलेज पे पाली जा सकती हैं या नहीं। तो वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बकरियां सैलेज पे पाली जा सकती है कि नहीं। ये मेरे एक दोस्त ने यानी कि किसी ने कमेंट किया, तो उसने मुझसे पूछा क्या आतिफ भाई बकरियाँ सैलेज पे पाली जा सकती हैं या नहीं। तो मैंने कोई तजुर्बा नहीं हासिल किया, किसी से पूछा नहीं। मैं बस जो मेरा ज़हन है ना, जो मैंने देखा अपने ज़हन के मुताबिक, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपको बताऊँगा कि बकरियां सैलेज पे पाली जा सकती हैं या नहीं। अगर ये पाली जा सकती है तो वो किस तरह। मेरे ज़हन के मुताबिक मुझे फार्मिंग करते हुए 2 साल हो गए। मैंने काफ़ी ज़्यादा विज़िट किए, फार्म भी देखे, बकरियां जिन्होंने रखी वो भी देखी, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखे वो सब्ज़ चारे पर देखे। लेकिन सब्ज़ चारा भी गलत है। मैं ख़ुद सब्ज़ चारा इस्तेमाल करवा रहा हूँ, लेकिन हे का सिस्टम जो है वो सबसे बेस्ट है बकरी के लिए। तो जितने मैंने सैलेज वाले फार्म देखे ना, काफ़ी ज़्यादा दोस्त अब मेरी वीडियो से इख्तलाफ़ करेंगे कि हम तो सैलेज पे पाल रहे हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि सैलेज पे बकरियाँ वो लोग पाल रहे हैं। उन्हीं लोगों से उनकी प्रोडक्शन के मतलब सवाल पूछे जाएँ तो मेरे ख़्याल में वो लाजवाब हो जाएंगे। वो सही तरह अपनी प्रोडक्शन बता ही नहीं पाएंगे। मैं एक बकरी फार्म में काफ़ी लोग अब ये कहेंगे कि पाल रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आपने साल में इन बकरियों से क्या कमाया तो वो फिर भी चुप कर जाएंगे। अगर उनसे पूछा जाए कि साल में आपके कितने जानवर ज़ाया हो गए तो वो फिर भी खामोश हो जाएंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, बताएंगे कितना, ये तो इतना तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर उन्हें कहा जाए कि हमने साल में बकरियों से क्या हासिल किया है, दूध कितना दे रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो वो कहे कि बकरियां दूध कम है, ये वो इस चीज़ को तो मानेंगे कि ये दूध कम है, बकरियां ज़ाया हुई, ये वो, पर इस चीज़ को मानने को नहीं आएंगे कि हाँ हम सैलेज डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा ही बहुत है, ये साफ़ सुथरा बंदा रहता है, कोई टेंशन नहीं, सैलेज ले लो, ख़रीद के स्टॉक कर लो या अपना बना के स्टॉक कर लो, बकरियों को डाला हूँ तो बकरियाँ खाती हैं, पेट भर लेती हैं, तो फुली मतलब माशाल्लाह सब एक्टिव चल रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की तरफ आएँ तो वो प्रोडक्शन उनकी बहुत लो होती है। सैलेज पे बकरों के मतलब भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त कह रहे हैं कि हम सैलेज पे बकरे पाल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बकरियां पाल रहे हैं। मैं ना उन लोगों को कह रहा हूं कि सैलेज मेरे हिसाब से बकरी के लिए जहर है। बाकी हर बंदे का अपना ज़ाती एक्सपीरियंस होता है, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ ना, तो मैंने इसके मतलब किसी जगह से स्टडी किया है। बकरियां के लिए सैलेज इंतहाई नुकसानदेह है। अगर आप यही चाह रहे हैं कि आप फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपका तरीक़ाकार मतलब आपके पास चारे के लिए काफ़ी मसला लोगों का पता क्या होता है कि हमारे पास चारे के लिए जगह नहीं है, या हमारे पास दूसरा कोई मुलाज़म का जगह नहीं है। ऐसे बहुत सारे मसले हैं। शहरों में बकरियां रखनी तो हम क्या चीज़ इस्तेमाल करें, सैलेज भी नहीं, हमें सब्ज़ चारा भी नहीं मिलेगा। तो सबसे बेहतरीन चीज़ आपके लिए लूसन की है। इससे मुफीद मतलब कोई चीज़ नहीं है बकरियों के लिए। हाँ, महंगी ज़रूर है। मैं एक बात तो आपके साथ करूँगा कि सैलेज मेरे ख्याल में 450-500 रुपये केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा, 450 तक, हद 400 तक भी मिल जाएगा। लेकिन लूसन की है 1600, 1700, 1800 तक मिलेगी। मतलब फ़र्क कितना है अगर देखा जाए तो तकरीबन 4 मन सैलेज और 1 मन लूसन की है आती है। तो उस चीज़ में फ़र्क है भी मैं आपको बता देता हूँ, इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता। लूसन की जो है वो बकरी कम मकदार में खाती है, सैलेज ज़्यादा मकदार में खाती है। सैलेज खाने से ना बकरी के अंदर कैल्शियम की कमी भी बहुत ज़्यादा होती है, कॉपर की कमी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। जिसमें बकरियों के ऊपर स्किन पर मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है कि बाल ही नहीं होते। एक सैलेज पे पाली जाने वाली बकरियाँ भी मैं आपको कभी दिखाऊँगा। मेरा एक दोस्त ही है, वो इस चीज़ पे काम कर रहा है। मैं इंशाल्लाह ताला कभी गया उसके फार्म पे तो वो दिखाऊंगा। उसकी बकरियों के ऊपर बाल तक नहीं है, बिल्कुल बालों के बगैर बकरियां हैं। तो हम चाहते हैं कि
अगर हमने अच्छी प्रोडक्शन लेनी है ना तो जानवर को अपने चारे का इंतखाब सही होगा। मेरा इस चीज़ से इख्तलाफ है, मेरा इस चीज़ की मुखालफत करता हूँ कि बकरियों को सैलेज पे नहीं पालना चाहिए, डालना ही नहीं चाहिए। सैलेज का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए बकरियों के लिए। बकरियां सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपके पास लूसन की है नहीं है तो सब्ज़ चारा आप दे सकते हैं, वो भी मतलब ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, अब जो चलता निज़ाम है वो तो चलाना है ना। तो बेहतरीन हाल लूसन की है, अगर आपके पास मौजूद है तो डालें, अगर नहीं है तो ख़रीद लें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें भी समझ आई होगी। मेरा बताने का मकसद यही है कि सैलेज पे आप बकरियों से कोई प्रोडक्शन हासिल नहीं कर सकते। साल में आप तकरीबन, अगर आपके पास 100 बकरी है ना, अगले साल में आपके पास वो 100 नहीं होगी। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप 100 बकरी का काम कर रहे हो ना, आप सैलेज पे डाल रहे हो, एक साइड पे दूसरा फार्म है वो सब्ज़ चारा या है डाल रहा है, तो जिसके पास जो है या सब्ज़ चारा डाल रहा होगा ना, उसके 1 साल बाद तकरीबन वो बकरी ज़्यादा नहीं तो 300 से प्लस हो जाएगी, मतलब टोटल जानवर 300 प्लस हो जाएंगे, कम नहीं। अगर बकरी मतलब सैलेज वाले पे आए ना तो उसकी जो बड़ी बकरियां वो तकरीबन 70 से 80 रह जाएंगी, जो दूसरी है बच्चे हैं वो तकरीबन जो उसके पास 200 होना चाहिए साल में, वो तकरीबन 25 से 30 होंगे। मैंने सैलेज पे जो लोग बकरियां पालते हैं उनके बच्चों की मतलब मोर्टालिटी रेशो ना काफ़ी ज़्यादा होता है। इस चीज़ को नोट किया है मैंने, शायद आप में से भी किसी दोस्त ने नोट किया हो। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें भी समझ आई होगी। वीडियो भी अच्छी अगर लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।